हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा है, हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है बेसिकली प्लाज्मिड डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए का, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बीच में एंड एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो हम पहले प्लाज्मिड और एंड क्रोमोसोमल डीएनए को देख लेते हैं, इनका डिफरेंस। देखो, जो प्लाज्मिड डीएनए है दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये रहा बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। ऑलराइट, यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज द प्लाज्मिड डीएनए, जो कि एज वेक्टर भी एक्ट करता है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लिखें तो इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, और ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, independent of the bacterial DNA, so it is capable of self-replicating. अब देखो, क्रोमोसोमल डीएनए की अगर हम बात करें तो इट इज द कंप्लीट डीएनए जो एंटाइटी में प्रेजेंट है, एंड इट इज फाउंड इन द क्रोमोसोम्स। सो इट इज द कंप्लीट डीएनए, ठीक है, दैट इज फाउंड इन द एंटाइटी, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में अब जो ये प्लाज्मिड है दैट इज ऑलवेज सर्कुलर। कैसा होता है वो? ऑलवेज सर्कुलर होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो वो लीनियर भी हो सकता है एंड सर्कुलर भी हो सकता है। सर्कुलर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और लीनियर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब देखो, प्लाज्मिड डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा, लेकिन जो क्रोमोसोमल डीएनए है ना, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अब अगर साइज की बात करें तो प्लाज्मिड डीएनए इज समवट स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए बड़ा है प्लाज्मिड डीएनए से। स्मॉलर देन द प्लाज्मिड, स्मॉलर देन द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, यहाँ पे ये लार्जर होगा, लार्जर एज कंपेयर टू प्लाज्मिड डीएनए। अब देखो,
क्या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्रोमोसोम्स को, वो क्या चीज़ है? दैट इज़ अ हिस्टोन्स। हिस्टोन्स इन केस ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए एब्सेंट होते हैं, इन केस ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए दे आर प्रेजेंट, दैट आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देम। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हिस्टोन्स आर एब्सेंट हेयर, यहाँ पे हिस्टोन्स प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोमल डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें पता है कि it carries the genetic information and is important for the vital activities and definitely for the survival, reproduction, growth. अगर हम प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो ऑल्दो उसका कोई इतना असेंशियल रोल नहीं होता इन द वाइटल एक्टिविटीज, बट इट डज प्ले अ मेजर रोल इन हैविंग लाइक इन प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल उसके पास कुछ जीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के, जो कि डेफिनेटली कुछ एडवांटेज प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। अब देखो अगर हम प्लाज्मा डीएनए का नंबर देखें तो ये 1 to 1000 हो सकता है, बट क्रोमोसोमल डीएनए इसका वेरी करता है नंबर इन द स्पीशीज। So this plasmid DNA is transferred by the horizontal gene transfer, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। And it is transferred by cell division. Okay, so coming on to the second difference which is RNA and DNA, ये तो बहुत easy है। RNA, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो शुगर होगी, ठीक है, जो शुगर प्रेजेंट है पेंटोज शुगर आरएनए में, दैट इज द राइबोस। राइबो शुगर इन राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के केस में वो शुगर कौन सी होगी? दैट इज डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, अब अगर हम बेसिस की बात करें कि कौन कौन से नाइट्रोजन स्पेसिस प्रेजेंट है आरएनए में, तो एडेनिन पता है हमें, ग्वेनिन होता है, साइटोसिन, थाइमिन होता है, नहीं होता, तो थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, अगर हम डीएनए की बात करें तो ATGC। ठीक है, अगर स्ट्रैंड की बात करें कि कौन सा डबल स्टैंडर्ड है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड है, तो वी नो दैट आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। एंड जो डीएनए है दैट इज डबल स्टैंडर्ड। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी क्या हो सकती है? दैट कैन बी न्यूक्लियस प्लस
साइटोप्लाज्म। अगर हम डीएनए की लोकेशन की बात करें, सो दैट कैन बी न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रियल। अब देखो, जो आरएनए होता है वहां पे सेकेंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है ना आरएनए की, वो डिक्रीज हो जाती है। अब हम क्या बोलते हैं डीएनए को? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ऑक्सीजन को निकाल दो। दैट मीन्स डीएनए में सेकेंड पोजीशन पे OH नहीं है, सेकेंड पोजीशन पे सिर्फ H है, ठीक है। एंड ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड है तो स्टेबल है। और इसको और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज वन नाइट्रोजनस बेस। इसमें से कौन सा है वो? दैट इज द थाइमिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज स्टेबल प्लस थाइमिन ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी। स्टेबल क्यों है? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। अब देखो, आरएनए के सिंथेसिस के लिए वी नीड आरएनए पॉलीमरेज। एंड डीएनए सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइजेशन कराएंगी। देखो, जब हम सेंट्रल डॉग्मा पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन्स। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। मतलब ये जो आरएनए है वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द डीएनए टू द प्रोटीन्स। और डीएनए तो हमें पता है कि उसके पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन्स, है ना। अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आरएनए है वो फॉर्म कर सकता है हेयरपिन्स एंड लूप्स, जैसे कि आपने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। जैसे कि टी लूप फॉर्म है, यहाँ पे डी लूप फॉर्म होता है, एक वेरिएबल लूप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट कैन फॉर्म हेयरपिन एंड लूप्स। लेकिन डीएनए क्या फॉर्म कर सकते हैं? एंटी पैरेलल हेलिक्स। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, ये रहा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो देखो, हमने बोला कि जो आरएनए है दैट कैन फॉर्म हेयरपिन एंड लूप्स, और जो डीएनए है अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी पैरेलल हेलिक्स। इसके बाद में हमने बोला कि जो आरएनए है वो ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन्स। देखो, इसको बस याद रख लो, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। दैट इज गोइंग टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वाइटल प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज लगेगी, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लगेगी।
स्टेबिलिटी आरएनए की रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, डीएनए में वो नहीं होता, तभी हम बोलते हैं डीऑक्सी। ठीक है, सेकंड पोजीशन से ओ रिमूव हो गया है। ठीक है, तो स्टेबल है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। दूसरा थायमीन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी टू इट। अलॉन्ग विद दैट ये रही उसकी लोकेशन, न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर प्लस माइटोकॉन्ड्रियल, एंड इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, बेस पेयर्स। ओके, सो यहाँ पे यूरेसिल आएगा। ठीक है, यहाँ पे थायमीन है। देखो बच्चों, अब जो हमने पीछे डिफरेंसेस में पॉइंट्स लिखे हैं, अगर हम स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें तो देखो, जो डीएनए है दैट इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, बेस पेयरिंग होगी, इन विच द प्यूरिन्स आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द पायरिमिडीन्स, लाइक एडेनिन is going to form the 2 hydrogen bonds with the thymine, and guanine is going to form the 3 hydrogen bond with the cytosine. So these are the purines and these are the pyrimidines. अब देखो, जो आरएनए है दैट इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे ये प्रेजेंट है सिंगल न्यूक्लियोबेस, और लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है बेस पेयर। अब अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो जो कॉमन है दोनों में प्रेजेंट है वो है साइटोसिन, दैट इज ग्वेनिन। साइटोसिन, ग्वेनिन एंड एडेनिन। साइटोसिन प्रेजेंट है दोनों में, ग्वेनिन भी प्रेजेंट है दोनों में, एडेनाइन भी प्रेजेंट है दोनों में। तो डिफरेंस किस में है? डिफरेंस है हमारे थायमीन में, दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए, लेकिन थायमीन की जगह आरएनए में क्या प्रेजेंट है? साइटोसिन प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब देखो, अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबोस की, तो देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेकेंड डैश OH पे जो सेकेंड डैश पोजीशन है वहां पे OH नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। ऑलराइट, इन केस ऑफ द डीएनए, लेकिन इन केस ऑफ द आरएनए जो सेकेंड पोजीशन है वहां पे क्या है? OH, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, सो इधर लिखते हैं हम एक्सोन्यूक्लियस एंड हेयर एंडोन्यूक्लियस। अब देखो, न्यूक्लियस है, पहली बात तो है कि एंजाइम है, और अगर सिर्फ एक्सो और एंडो को अगर आप साइड में रखो तो न्यूक्लियस है, सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड। तो अब जो एक्सोन्यूक्लियस है दैट इज गोइंग टू क्लीव द डीएनए फ्रॉम द एट द टर्मिनल्स। तो ये कहाँ पे क्लीव करेगी? एट द टर्मिनल्स। अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये टर्मिनल्स पे कट नहीं करेंगी, या तो मिडिल में कट करेंगी या फिर ये किसी और साइड पे कट करेंगी, बट नॉट एट द टर्मिनल्स। बेसिकली क्या हम बोलते हैं, क्या क्लीव करते हैं? दीज आर गोइंग टू क्लीव द फॉस्फेटाइस्टर लिंकेजेस, ठीक है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू द नाइट्रोजनस बेस। क्लीव in between the DNA, but never at terminals. तभी इसका नाम एंडो है और इसका नाम एक्सो है। एंडो मतलब इनसाइड द डीएनए मॉलिक्यूल, एक्सो है मतलब टर्मिनल्स पे ही क्लीव करेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हमने क्या बोला कि टर्मिनल से ये रिमूव कर देगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है ए, यहाँ पे टी, सी जी, यहाँ पे ए टी एंड सी जी, ठीक है, ऐसे करके प्रेजेंट है। तो इसने किया यहाँ पे क्लीव बिटवीन, इट इज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही बेसिस प्रेजेंट होंगे, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो और आफ्टर ऑल यहाँ पे बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल GGA, GAA TTC, GAA TTC,
तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ये रिकॉग्नाइज करती हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है इनका, कि हमें अच्छा इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, अभी ये वहाँ पे जाके क्लीव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इको R1 की बात करें, सो उसका ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द हम बोल सकते हैं 6 न्यूक्लियोटाइड्स या 6 बेस पेयर्स का है फॉर द इको R1, ठीक है। वो जाके क्लीव करेगा बिटवीन A एंड G। तो इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो देखो यहाँ पे अगर उसने क्लीव किया तो ये इतना पार्ट रिमूव करवा देगा, है ना। तो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ब्लंट एंड्स। कैसे एंड्स प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। अब इसको फ्री चाहिए होता है, 5 या फिर 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको फ्री एंड्स चाहिए होते हैं, फ्री 5 एंड 3 एंड्स। बट यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्री है क्या नहीं है, क्योंकि इसको हमें पता है कि इन बिटवीन ये एक्ट करेगा डीएनए पे। तो देखो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, इको R1, ऑलराइट, तो GAA TTC, यहाँ पे भी CTTAAG, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम एंड, ऑलराइट। अब क्या होगा, क्लीव किया इसने बिटवीन A एंड G, बिटवीन A एंड G, ठीक है। तो अब जब इसने क्लीव किया तो इतना पार्ट ना रिमूव हो गया, मतलब अब बचा क्या, कुछ ऐसा पार्ट बचा। तो हम इसको बोलते हैं कि दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द स्टिकी एंड्स, प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स, ठीक है। यहाँ पे होंगे ब्लंट एंड्स, यहाँ पे होंगे ब्लंट एंड्स, यहाँ पे होंगे स्टिकी एंड्स, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक्सोन्यूक्लियस का, तो एक्सोन्यूक्लियस 1, एक्सोन्यूक्लियस 2, अगर हम एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल BAM-H1, eco R1. So I hope you understood it well and all the best.